इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान स्वरूप चंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। श्री रतन लाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी, कोलकाता। श्री सुनील जी, श्रीमती आशा जी, विक्की, श्रेया, सिद्ध, अद्विता, हैदराबाद। हेलो, नमोस्तु महाराज श्री। उपस्थित समग्र जन समुदाय की ओर से और टीवी चैनलों के माध्यम से इस जिज्ञासा समाधान के सत्र को देखने वाले सभी दर्शकों की ओर से जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी ऋषिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए हम सभी का आग्रह है कि संध्याकालीन इस सत्र में जिज्ञासा समाधान के क्योंकि कार्यक्रम शुरू करते हैं। डॉक्टर मगन जैन, आष्टा, मध्य प्रदेश। परम पूज्य मेरे आराध्य गुरुदेव जी, नमोस्तु। आज हमारे बीच एक परिवार उपस्थित है। महेंद्र कुमार जी जैन, अखिलेश जैन, आशा जैन, विजया जैन, विशाल जैन, अमित जैन, अमन जैन। आज इन्होंने रजतमयी 24 में एक प्रतिमा विराजमान करने का संकल्प लिया है। 21 कलश की राशि की स्वीकृति इन्होंने प्रदान की है। मैं उन्हें निमंत्रित कर रहा हूं, कृपया आकर गुरु चरणों में नमन करेंगे। आए कृपया महेंद्र जी सपरिवार आकर गुरु चरणों में नमन करें। और हमारे आज कुछ विशिष्ट अतिथि भी हमारे बीच आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। हम द्वितीय सत्र में उनके अभिनंदन के साथ जुड़ते हुए उन्हें जिज्ञासा के लिए आमंत्रित करेंगे। प्रथम सत्र में मैं जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी ऋषिराज से आग्रह करूंगा, कृपया इस सत्र का शुभारंभ करें। नमोस्तु महाराज श्री। अपरानिक परीक्षण स्वाध्याय विलय। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वशाहुनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की। एलक श्री धैर्य सागर जी महाराज की। क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की। अब मैं क्षुल्लक श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज श्री से आग्रह करूंगा कि जो ऑनलाइन जिज्ञासा प्राप्त हुई है समाधान के लिए पूज्य श्री के समक्ष प्रस्तुत करें। नमोस्तु महाराज जी। संजय मोदी जिला कटनी से बोहरी वन से पूछते हैं कि महाराज जी जो मनुष्य के शरीर में तिल, मोहरी, लहसुन, मस्सा आदि होता है तो इसका जैन दर्शन में भी कोई प्रभाव माना जाता है क्या? कुछ दिन पहले भी ये प्रश्न आया था। उनके पूरे प्रभाव होते हैं, सांकेतिक होते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। सामुद्रिक ज्योतिष शास्त्रों में इनका बहुत विस्तार से वर्णन है। तिल, भौरी और नशे जो आदि हैं ये कोई ना कोई संकेत देते हैं, लेकिन इनका स्थान के अनुसार फल होता है। वही तिल यदि किस स्थान पर है, किस दिशा में है, किस आकार में है, उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए। एक पूरा साइंस है ये, और उसमें आकार, आकृति देखती, स्थान देखा जाता है कि वह स्थान कितना, कौन सी दिशा में है। तिल, भौरी पुरुष को दक्षिण
यानी दाहिने स्थान पर शुभ होता है, स्त्रियों को बाएं पर शुभ होता है, और बहुत सारा इस पर सोचा जाता है। तिल भौरी शुभ ही होते हैं ऐसा नहीं, इनका स्थान यदि गलत है तो ये बहुत अशुभ भी होते हैं। व्यक्ति को बहुत, उनकी पूरी कहानी, ये कुछ गलत नहीं करते, लेकिन ये संकेत देते हैं कि इस व्यक्ति की जिंदगी दुर्भाग्यपूर्ण है या सौभाग्यपूर्ण है। राजीव जैन अमरपाटन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मैंने ऐसा पढ़ा था कि आत्मानुभव के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, तो ये आत्मानुभव क्या है? ये सम्यक दर्शन के पहले आत्मानुभूति की चर्चा नहीं है जैनागम में, आत्माभिमुख की चर्चा है। यदि सम्यक दर्शन के पहले ही आत्मानुभूति हो जाए तो सम्यक दर्शन की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सम्यक दर्शन उसी आत्मानुभूति की तरफ बढ़ने के लिए किया जाता है। इसलिए आत्माभिमुख होना ये सम्यक दर्शन की पूर्व निशानी है। सम्यक दर्शन में व्यक्ति उस समय भी आत्माभिमुख होता है, आत्मानुभूति तो सम्यक दृष्टि को भी नहीं होती। फिर जाकर के जब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों एक मिल जाते हैं, एक मिलने पर भी जब वो अभ्यंतर रूप, निश्चय रूप परिणमन करते हैं 11वें 12वें गुण स्थान में जाकर के, वहाँ शुद्ध उपयोग और आत्मानुभूति की स्थिति बनती है। प्रभाचंद जैन नारेली बाकलीवाल पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, अगर कोई जीव मर जाता है मनुष्य, तो उसकी देह का जो दान करते हैं तो क्या वह आगम सम्मत है, और क्या उसका कोई पुण्य बंद होता है? धर्म वो चीज है जो किसी चीजों में निषेध करती है, किसी चीजों का समर्थन करती है, और धर्म किसी चीजों में मौन रहता है। तो ये जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, सामाजिक व्यवस्थाओं में धर्म ना तो समर्थन करेगा और न इसका विरोध करेगा। रक्तदान, नेत्रदान, देहदान ये धर्म नहीं है। यदि ये धर्म हो जाए तो लोग अपने शरीर को बेचने लग जाए, धर्म हो जाए तो लोग आंखें निकाल निकाल करके, क्योंकि भारत देश धर्मांध देश जल्दी बनता है। अरे आँख का दान देंगे तो हमारी जन्नत में बहुत तो लोग अपनी आंखें बेचने लग जाएं, अपने परिवार की आंखें निकलवा दें। आंखें दूसरों की, कितना बड़ा पाप हो सकता है। इससे धर्मशास्त्र कहते हैं कि आंख दान देना ये धर्म नहीं है, ये व्यवस्था है, ये संयोग है। इसको धर्म की कोटि में दान शब्द लगा देने से वो धर्म नहीं हो गया। दान तो पता नहीं कहाँ कहाँ लगता, पाए दान। अब दान लगाने से धर्म हो जाए तो पाए दान, पीक दान, पान दान, और कहाँ कहाँ दान पता नहीं कहाँ। तो ऐसे नहीं होता, ये धर्म नहीं है, लेकिन सामाजिक सहयोग है। यदि इन व्यवस्थाओं को खत्म कर दिया जाए तो कितना अनर्थ हो जाएगा। और रक्तदान धर्म नहीं है, लेकिन यदि इसका निषेध कर दिया जाए तो वो लोग कितनी जानें जा सकती हैं, कितनी, कल्पना करो। और रक्तदान के बिना व्यक्ति अस्पताल चल नहीं सकती। बच्चे बच्चियाँ जो होते हैं ना, डिलीवरी कहते हैं, उस समय भी दोनों को खतरा है। एक्सीडेंटल केसों में 90% ब्लड चाहिए, लेकिन इसको धर्म की संज्ञा मत दो। धर्म वो है जो अपने आप को मजबूर नहीं करता। तुम धर्म दान, जो रक्तदान दे रहे हो, वो शौक से दे रहे हो कि मजबूरी में? तुम धर्म दान, रक्तदान ले रहे हो, शौक से ले रहे हो कि मजबूरी में? हैं? अच्छा बताओ, इतने समाज बैठे हैं, तुम्हें हम खूब दान दिलाते हैं, किसको शौक है कि मुझे खून चढ़ाओ?
कोई चढ़वाएगा? मजबूरी है। मजबूरी में जो लिया जाता है वो दान नहीं कहलाता, धर्म नहीं कहलाता, वो एक व्यवस्था कहलाती है। इसलिए इसको सामाजिक व्यवस्थाओं में लेना, धार्मिक व्यवस्थाओं में नहीं लेना। इसलिए धर्मशास्त्र इस संबंध में मौन है, निषेध नहीं है, निषेध नहीं है, मौन है। कैलाश चंद जैन उज्जैन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जो हमारे धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, पंचकल्याण आदि, महावीर जयंती आदि, तो इन जलूसों में, हम गजरों में जो पैदल चलते हैं तो उसका भी कोई हमें पुण्य मिलता है क्या? जलूसों में, गजरत आदि में जो हम पैदल चलते हैं, पुण्य तो क्या, महान पुण्य मिलता है। महान यदि नहीं बन सके और महान आत्मा के साथ 2 कदम चल सके, ये भी कम पुण्य नहीं है। हम महान तो नहीं बन सके, लेकिन महान आत्मा के पीछे 2 कदम चल सके, ये कम पुण्य क्या? अपन का कितना बड़ा रिस्पेक्ट हो गया। हम भगवान नहीं बन सके, लेकिन भगवान की जय तो बोल सकते हैं। भगवान बनना अलग चीज है, भगवान की जय बोलना अलग चीज है। तो जय तो बोल सकते हैं। हम रथ में नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन भगवान के रथ की हाथ तो लगा सकते हैं। भगवान की पालकी को कंधा तो, भगवान को अपने सिर पर तो उठा सकते हैं। तो ये सब पुण्य के ही कारण हैं। जिस प्रकार के, जैसे अवभाग्य मान करके करता है, तो ऐसे ऐसे लोग देखे मैंने कि जिन्होंने विहार किया और वो एक जीना नहीं चढ़ पाते थे, विहार कर ही नहीं सकते, उनके गुणों का दर्द, और साधु के भाव में इतने बह गए कि वो 10-15 किलोमीटर चल गए। और फिर वो कहते हैं कि मेरा गोड़ा दर्द क्यों नहीं हुआ? पैरों को देखते कि वो पैर ठीक कैसे हो गए? ठीक हो गए भावना से, बहुत पुण्य का कारण। विजय जैन मुंबई से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, पंच परमेष्ठी में पंच परमेष्ठियों को नमस्कार किया जाता है, इसमें कोई बीज अक्षर, बीज मंत्र आदि नहीं होते, फिर इस मंत्र की ऐसी शक्ति कैसे है? वो स्वयं ही बीजाक्षर रूप है। नमो रहंताणम को कम बीज है ना। पणती सिसोल छप्पन चरदुग मेघ, ऐसा आया ना ध्रुव संग्रह में। 35 अक्षर है, एक एक अक्षर बीजाक्षर है उसमें तो। क्योंकि मंत्र अपने आप में बीजाक्षर के नाम से ही हो ऐसा कोई नियम नहीं। मंत्र स्वयं बीजाक्षर रूप होता है। और ये उपासना मंत्र है। उपासना मंत्रों में अलग से बीजाक्षरों का होना जरूरी नहीं। जो साधना मंत्र होते हैं उनमें बीजाक्षरों का स्थान, मंत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक उपासना मंत्र और एक साधना मंत्र। उपासना मंत्र जो होते हैं वो बीजाक्षर उसमें होना जरूरी नहीं, ओम ह्रीम आदि होना जरूरी नहीं। लेकिन जो साधना मंत्र होते हैं वे साधना मंत्र जो 2 प्रकार के होते हैं। एक साधना मंत्र होता है जाप रूप, जिसमें ओम ह्रीम आदि लगा करके प्रयोग करते हैं। एक साधना मंत्र होता है ध्यान रूप, जिसमें ओम ह्रीम लगाना जरूरी नहीं है, कुछ भी लगाना जरूरी नहीं, अंगाड़ी पिछाड़ी नमहा लगाना जरूरी नहीं, वो कहलाते हैं ध्यान मंत्र। ध्यान मंत्र, जाप मंत्र और उपासना मंत्र, ये 3 मंत्रों की अलग अलग विधि होती है। श्रीमती चंदा, डॉक्टर चंदा जैन मध्य प्रदेश से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, अज्ञान एक औदिक भाव है, यह जीवों में कब तक रहता है? क्षरोपशम भाव में कथित अज्ञान भाव और औदिक अज्ञान में क्या विशेषता है? अज्ञान भाव इसको इसलिए कहा गया क्योंकि ये ज्ञानावरणीकरण के विशेष उदय से अज्ञान का जो औदैकपना है, यह अज्ञान को 2 प्रकार लेना। एक मिथ्या रूप अज्ञान जो प्रथम और द्वितीय गुणस्थान और तृतीय भी मान लें तो कथनचित आ सकता है। जो मिथ्यात रूप रहता है ये औदैक रूप कहलाता है।
और क्षयोपम रूप जो अज्ञान भाव होता है वह ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपम से होने से उसको क्षयोपम भाव भी कहते हैं। तो अपेक्षाकृत इसके ये दो टाइटल हैं। और वैसे सामान्य रूप से वो अज्ञान भाव औदैहिक भाव माना जाता है। तत्वार्थ सूत्र के अंदर क्षयोपम भाव में भी अज्ञान भाव को लिया और 21 औदैहिक भावों में भी लिया। तो वहाँ मिथ्यात्व की अपेक्षा से औदैहिक भाव है और ज्ञानावरणीय कर्म की अपेक्षा से क्षयोपम भाव है। रानी जैन पुरुषोत्तम महाराज से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, गंधोदक उच्च स्थानों पर भी लगाया जाता है, मगर कुछ लोग अपने शरीर में जहाँ दर्द होते हैं, घुटने आदि, उसमें अगर लगा लेते हैं तो क्या कोई पाप का बंध होता है? बिल्कुल बराबर होता है, नहीं लगाना चाहिए। महेंद्र जैन इंदौर से पत्रकार पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, संशय मिथ्यात्व व एकांत मिथ्यात्व क्या है और इन मिथ्यात्व से कौन कौन से दोष लगते हैं? मिथ्या शब्द ही बताता है झूठा है ही नहीं। अब दोष क्या बताऊं इसमें? गधे की सींग हैं, कोई कहे महाराज जी गधे की सींगों में क्या दोष पाया जाता है? कोई पूछे कि गधे के सींग में क्या दोष पाया जाता है? गाय बैल के नहीं, गाय के सींग में दोष पूछो, हिरण के में पूछो। अब पूछा क्या है, गधे के सींग में क्या दोष पाया जाता है? अब क्या बताऊं? पहली बात, गधे का सींग होते ही नहीं। इसी प्रकार मिथ्यात्व में क्या दोष? मिथ्यात्व तो मिथ्यात्व ही है, झूठा है। मिथ्या शब्द ही बता रहा है झूठा। झूठी संशय करना, वस्तु में संशय है ही नहीं। ये घड़ी है, ये पुद्गल है, अब इस पर संशय करना कि शायद जीव भी हो सकता है, अब ये हो ही नहीं सकता, फिर भी हम इस पर संशय। विपरीत, ये घड़ी नहीं पेन है। अब कभी 3 काल में ये घड़ी पेन हो ही नहीं सकती, विपरीत हो गया। एकांत मिथ्यात्व में यह इसी रूप में है, सदा घड़ी ही रहेगी, इसका और कोई दूसरा रूप नहीं बन सकता। ऐसी बात नहीं, अभी अग्नि भट्टी में डाल दो, गल कर समाप्त हो जाएगी। तो ऐसी एकांतिक दृष्टि मिथ्या कल्पनाओं को यथार्थ मान करके स्वीकार करना, ये मिथ्या कहलाता है। संशय। सम्यक मान्यताओं को, सम्यक विचारों को झूठा मानना, ये मिथ्यात्व कहलाता है। जो सत्य है उसे तो असत कहता है और जो असत है उसे सत्य कहता है। जो हानिकारक है उसे फायदा कहता है, इससे लाभ है, और जिससे फायदा है तो कहता है इससे नुकसान है, ऐसा माना। विनीता जैन अशोकनगर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, भगवान के समोचरण में जो अनंत भगवान की वाणी कीर्ति है, फिर ये से मागधी भाषा क्यों कहते हो? ये मागधी भाषा क्या है? मागधी भाषा आज वर्तमान में प्राकृत का एक रूप है। प्राकृत भाषा के 2 रूप हैं, मागधी और शोर सैनी। तो ये संज्ञाएं दी गई, पहली बात। दूसरी बात, समोषण के अंदर मागध जाति के देव, क्योंकि उस समय ऐसे माइक आदि तो थे नहीं, तो जब भगवान की वाणी खिलती है तो 1 योजन तक तो स्वतः सुनाई पड़ती है। 1 योजन के बाद मागध जाति के देव उसको प्रसारित करते, जैसे आपका माइक। हम बिना माइक के बोलें तो थोड़े लोग सुनेंगे, माइक लगा दिया तो ज़्यादा लोग सुनेंगे। इसी प्रकार वो देवता चुंगे का काम करते थे, भगवान की वाणी को सुनकर के ऐसा करते हैं। हाँ, उसको बोलते मागध जाति के देव के द्वारा जो प्रचारित की जाती थी, इसलिए मागध भाषा कहलाती थी। भाषा, मागध भाषा जो नाम मिला वो वर्तमान में आज मिला। भगवान की वाणी मागधी भाषा में खिलती है, ऐसी बात नहीं है। भगवान की भाषा मागधी नहीं थी, मागध जाति के देवों के द्वारा प्रचारित की थी,
इसलिए उसको मागधी बोलने लगे। लेकिन आज वर्तमान में प्राकृत के एक भाषा को, एक पैटर्न को मागधी भाषा बोलता है। श्रीमती अनीता जैन हिसार हरियाणा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी। इसका आप एक उदाहरण दिया हूँ। मागधी भाषा आज वर्तमान में नमोकार मंत्र है ना, तो नमो अरिहंताणम, इसमें पहला अक्षर कौन सा आया? ना, ना वाला ना, तो ये हुआ मागधी भाषा में बनता है। और शोर से नहीं बनता णा, नमो। जो नमोकार मंत्र आप नमो पढ़ते हैं, ना जहाँ प्रयोग हो तो समझ लेना ये शोर सेनी भाषा है, और ना के स्थान पर ना का प्रयोग हो तो समझ लेना ये मागधी भाषा है। मागधी भाषा में णा का ना हो जाता है, शोर सेनी भाषा में ना का णा हो जाता है। एक उदाहरण दिया है। श्वेतांबर परंपरा में मागधी भाषा में नमोकार मंत्र बोला जाता है, नमो अरिहंतानम। और दिगंबर संप्रदाय में नमो अरिहंताणम, ये फर्क है। श्रीमती अनीता जैन हिसार हरियाणा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, मैंने कई बार आपके प्रवचनों में सुना कि 100 नंबर वाले मुनिराज होते हैं और 33 नंबर वाले मुनिराज होते हैं। तुम कैसे पहचाने कि ये 33 नंबर वाले हैं, ये 100 नंबर वाले हैं? मार्कशीट देख लो, आप लोगों में भी होते हैं। सारे श्रावक एक जैसे ही होते हैं क्या? एक जैसे ही आचार होते हैं क्या? एक जैसे ही विचार होते हैं क्या? एक घर में इतना अच्छा धर्मात्मा है, उसी घर में एक पियक्कड़ भी है, और एक भाई बहुत धर्मात्मा है और एक भाई खाने पीने वाला है, तो ये तो शब्द में चलते, भाई दोनों हैं। इसी प्रकार से चर्या को देखकर, आचरण को देखकर, विचारों को देखकर, नियति को देख करके हम पहचान सकते हैं कि साधु की मार्कशीट क्या है। साधु की मार्ग, उसके आचरण, उसके विचार, उसकी दृष्टि, उसका सोच, बहुत सारी साधु की चर्या तो खुली है। किसी भी चर्या में, किसी भी रूप में तुम देख सकते हो। इसलिए दिगंबर संप्रदाय में सबसे बड़ी चीज रख दी, तुम्हारी हर चर्या खुली रखो, श्रावक को देखने दो। माल छुपा के रखने से नहीं, माल को खुला रखो ना, श्रावक देखेगा। इसलिए साधु की चर्या देखो, देख करके पहचान सकते हो। कभी भी आज तक, चाहे चौथा सतयुग रहा हो, चाहे पंचम कर रहा हो, आज तक पूरी क्लास में कभी किसी के एक समान नंबर नहीं आए। कितनी अच्छा कॉलेज हो, कितनी अच्छा टीचर हो, लेकिन सबके एक समान नंबर। साधुओं में भी ऐसे ही अच्छे साधु भी मिलेंगे, मध्यम साधु भी मिलेंगे, जघन्य साधु भी मिलेंगे, खोटे साधु भी मिलेंगे, साधु के वेश में डाकू भी मिलेंगे। क्या बात। और देखते हैं अपन आए दिन कभी कभी साधुओं में ऐसी घटना घट जाती है। साधु इतने क्रिमिनल निकल जाते कई बार, इतने क्रिमिनल कि यदि उनका भंडाफोड़ हो जाए तो जमानतें भी नहीं होती। गृहस्थों की तो फिर भी जमानत, लेकिन साधु इतने क्रिमिनल निकल जाते हैं जिनके पोज इतने बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब उनकी अंतरंग कलई खुलती है तो कानून में जमानत का प्रावधान नहीं होता है। तो अब ऐसे साधु को देख करके तुम सभी साधुओं को ऐसा मान लोगे तो बोलो क्या हो जाएगा? और सभी साधुओं को अच्छा ही मान लेंगे तो गलत हो जाएगा। क्वालिटी है, देखो मार्ग है, उस रास्ते में अच्छे लोग भी चलेंगे और गंदे लोग भी चलेंगे, खोटे भी मिलेंगे। चौथे काल में खोटे नहीं थे क्या?
साधु के भेष में डाकू नहीं थे क्या? रावण किस भेष में गया था सीता के पास? कौन सा युग था? कौन सा युग था? कलयुग? सतयुग था? राम का युग था, राम का युग था, राम के समय ही था वही। तो कभी भी ये कल्पना नहीं करना कि सदा हर क्षेत्र में अच्छे ही इंसान रहेंगे, कभी नहीं हो सकता। और सदा हर क्षेत्र में बुरे ही इंसान रहेंगे, ये भी कभी नहीं सोचना। साधुओं में भी ऐसा ही एक समान साधु नहीं हो सकता। और जिस क्वालिटी का साधु है उसी क्वालिटी का साधु के साथ आपको रिस्पेक्ट व्यवहार करना चाहिए। सभी साधुओं के साथ समान व्यवहार करोगे तो अच्छे साधु मिलना बंद हो जाएंगे, सब अच्छे साधु मिलना बंद हो जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति 99 नंबर लाया और एक 33 नंबर लाया और दोनों को बराबर सम्मान मिला, तो अगली बार 33 वाला 99 लाएगा कि 99 वाला 33 पे आ जाएगा? बोलो ना जल्दी। 33 वाला 99 पे क्यों जाएगा? ओके, जब 33 में भी हमें वही सम्मान मिला तो 99 लाने की जरूरत, और 99 वाला कहेगा क्यों रातों खराब करूं? सम्मान तो नहीं। हमेशा इसलिए स्कूलों कॉलेजों में अच्छे नंबर लाने वालों को स्टेज पर लाया जाता है, विशेष रिस्पेक्ट दिया जाता है, विशेष सम्मान किया जाता है, जिससे अच्छे लोगों की संख्या बढ़ेगी। अच्छे साधु, अच्छे साधक जो होते हैं उनको और अच्छी दृष्टि से देखो। जितना ज़्यादा उनको प्रोत्साहन मिलेगा, जो गंदे साधु हैं वे भी एक दिन अच्छा बनने की सोच सकते हैं। सिमी जैन चरगुआ से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या सूतक पातक आदि में हम लोग मोबाइल से पाठ आदि कर सकते हैं क्या? मोबाइल तो भगवान ही मालिक है, उसमें तो पता नहीं क्या भरा है। अच्छी चीज़ें भी भरी हैं और बुरी चीज़ें भरी हैं। हम उस संबंध में क्या अशुद्धि आदि सूतक है, तुम लोगों का मोबाइल का त्याग रहता है। अब उसको तो जैसा चले वैसा चलाओ। जिज्ञासा समाधान के द्वितीय सत्र में आप सभी की प्रत्यक्ष जिज्ञासा के समाधान का समय है। हमारे बीच हमारे कुछ विशिष्ट अतिथि यहाँ पर विराजमान हैं। सर्वप्रथम उनकी जिज्ञासा के माध्यम से इस सत्र का शुभारंभ होगा और इस सत्र का समापन होते होते हम उनके अभिनंदन के क्रम से भी जुड़ेंगे। आज हमारे बीच सम्मानीय श्री प्रकाश सिंह उइके जी उपस्थित हैं, जो कि स्पेशल मजिस्ट्रेट हैं, दमोह से हमारे बीच आए हैं। इस सत्र का शुभारंभ उनकी जिज्ञासा के माध्यम से होगा। आमंत्रित है, कृपया आएं और आकर अपनी जिज्ञासा रखें। हेलो गुरु महाराज जी, मेरा ये निवेदन है कि सेवा कार्य जो हम करते हैं, तो सेवा कार्यों में जैसे हम जो शिक्षा के लिए जो सेवा करते हैं, तो ये शिक्षा की सेवा के अतिरिक्त और क्या क्या कार्य हम मतलब ऐसे शिक्षा के रूप में जी जी सेवाएं अनेक रूप में होती हैं। शिक्षा के रूप में सेवा देने का मुख्य उद्देश्य होता है कि सामने वाला जो असमर्थ है उसको असमर्थता भूल जाए और ऐसा उसके पास आ जाए कि जैसे वो अपने आप को समर्थ मानने लग जाए। उसको असमर्थता मालूम है कि मेरे पास ताकत नहीं है खड़े होने की, लेकिन वो बैठ कर के भी इतना कमा सके कि वो भूल जाए कि मैं विकलांग हूँ। शिक्षा का सबसे बड़ा अभाव को बुला देना, मोटिवेशन ऐसा देना उसको जिसके माध्यम से वो ये भूल जाए कि विकलांगता मुझे अभिशाप है। जो मेरे जीवन में असमर्थता आई है, वह असमर्थता मेरी जिंदगी में कोई बाधक
नहीं है। इस प्रकार की उनकी शिक्षा पद्धति करके उनको अन्य जो अपाहिजता है उसकी अपाहिजता को गौण करके अन्य अंगों में ऐसी योग्यता उत्पन्न कर देना जिससे कि वह उससे उसकी पूर्ति कर सके। और शिक्षाओं में तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हम सामने वाले को कुछ नहीं देते हैं, अपने खुद के पुण्य की श्री वृद्धि करते हैं। एक गिरे हुए व्यक्ति को उठाने में हमने उसको नहीं उठाया है, हमने खुद ऐसा पुण्य बंद कर लिया है कि अब हम कभी गिरेंगे नहीं। लोग एहसान थोपते हैं, देख मैंने तुझे गिरने से बचा लिया, तू गिर गया था मैंने उठा लिया, मैं नहीं होता तो मर जाता। यदि वहाँ कोई सत्य है तो ये कैसे कहेगा कि तूने गिरने वाले को उठाया नहीं है, तूने अपने गिरने की जो स्थिति आने वाली थी उसकी व्यवस्था कर ली कि अब तू गिरेगा नहीं। हर चीज़ को अपने ऊपर लेना चाहिए। हमने किसको दिया है ये भाव आना हानिकारक है। हमने जो दिया है उससे हमें क्या मिला है ये सोचना सबसे बड़ी चीज़ है। दुनिया क्या सोचती है, मैंने उसको क्या दिया है। तुम ये नहीं सोच पाते हो कि मैंने जो दिया है वो तो मुट्ठी भर था और उसके बदले में जो मुझे मिलेगा वो दरिया भर होगा। बहुत बड़ी चीज़ है। इसके बाद हमारे बीच एक और विशिष्ट व्यक्तित्व उपस्थित हैं। सम्मानीय श्री संदीप रजक जी, आयुक्त निःशक्तजन विभाग मध्य प्रदेश शासन से हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा अपनी जिज्ञासा रखें। पूज्य आचार्य जी के चरणों में नमन करते हैं। नमस्ते गुरुदेव। मेरे मन में दो छोटे छोटे प्रश्न हैं। एक तो यह है कि जो अपना जो कर्म विधान है उसके हिसाब से प्रतिफल के रूप में कोई कष्ट भविष्य में मिलता है या दिव्यांगता आती है, तो हम सब जो दिव्यांगों की सेवा में लगे रहते हैं और दिव्यांगों को उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए और सब प्रयास करते हैं, तो कहीं हम ऐसा तो नहीं है कि हम जो है कर्म विधान के और उसके हम आड़े आ रहे हैं, इस प्रकार कर रहे हैं। और एक दूसरा छोटा सा प्रश्न स्वामी ये है कि जो सेवा करके मेवा मिलता है ऐसा कहते हैं, तो मैं उसको कुछ अलग स्वरूप में मानता हूँ। मैं उसमें भी थोड़ा सा चाहूँगा कि सेवा करके मेवा मिलता है ऐसा जो क्यों कहा जाता है। पहली बात, जो कर्म सिद्धांत है वो अकाट सत्य है। उसके ऊपर जो दुख आया है, दिव्य विकलांगता आई है, वो उसके किए हुए अपराध का दंड है, अपराध की सजा है। इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। एक सूत्र है अपने यहाँ, जो दुख किसी पर आया है वह दुख उसने किसी को दिया है। उसका पैर टूटा है तो किसी न किसी का उसने तोड़ा था, उसमें तो कोई संदेह है नहीं। अब अपन क्या करें, तो अपन उसको कुछ नहीं दे सकते, उसके बहाने से अपने पैरों को बचा सकते हैं। एक पोलियो वाले को तुमने सेवा की, तो उस समय ये नहीं सोचना कि मैं एक पोलियो वाले के विकलांग की सेवा कर रहा हूँ। क्या भाव आना चाहिए, मैं अपने पैरों की मजबूती का इंतजाम कर रहा हूँ। किसी भूखे को रोटी खिलाते समय ये नहीं सोचना कि एक भिखारी को मैंने रोटी खिला दी, नहीं, उसको रोटी नहीं खिलाई मैंने अपने कल की रोटी का इंतजाम कर लिया। तो इसको कमाई का साधन बनाओ। जितने भी पर की सेवाएं हैं ये अपनी कमाई है, कमाई है। और जहाँ कमाई होती है वहाँ व्यक्ति कष्ट नहीं देखता। हर चीज़ में कमाई देखो, क्योंकि ये संसार धर्म की चीज़ों से मानता नहीं है, बनियाई व्यक्ति है सबकी। कोई काम करता है तुरंत मन कहता है तुम्हें क्या लाभ है। फर्स्ट एड क्या आता है, किसी को मान लो गाड़ी चलते हुए किसी का एक्सीडेंट हुआ पड़ा, तो चलो मन आता है रोकूं। दूसरा मन क्या कहेगा, तुम्हें क्या पड़िए। और तुम थोड़ा बहुत मन बनाओगे और गाड़ी में बैठने वाले तुम्हारे साथी क्या कहेंगे, माथा बुड़ी क्यों कर रहा है, तेरी क्या पड़ी, कौन तेरे रिश्तेदार हैं क्या वो, ये आएगा कि नहीं।
और गाड़ी को आगे, ये बहुत बड़ी भूल है। तुरंत क्या करना चाहिए कि हम उसको नहीं उठा रहे हैं, हमने जो गाड़ी रोक करके उसको उठाया, उसको नहीं उठाया है, मैंने अपने एक्सीडेंट न होने का इंतजाम कर लिया है। मैंने उसको अस्पताल नहीं भेजा है, मैंने ऐसा पुण्य बांध लिया कि अब हमें अस्पताल जाना ही। तो हर चीज को एक, यदि धार्मिक दृष्टि न बने तो व्यापारिक दृष्टि बना लेना चाहिए कि हमें इसमें कितना लाभ है, एक को उठाने में, एक दुखी के आंसू पोंछने में, एक चींटी को बचाने में, एक गाय को बचाने में हमें क्या लाभ है? लाभ ही लाभ है, नुकसान तो कुछ है ही नहीं। तो ये है अपना नीति। अब जो सेवा से मेवा मिलता है, यही बात हो गई। मैं उसको उठाकर अस्पताल ले जा पाया, वो बचा पाए या नहीं बचा पाए, लेकिन हमारा इंतजाम हो गया कि अब हमें अस्पताल जाना ही नहीं पड़ेगा। जैन दर्शन में एक कहानी आती है कि पारसनाथ भगवान कहीं जा रहे थे ग्रस्त अवस्था में, तो एक नाग नागिन के जोड़ा अग्नि में जल रहा था। उन्होंने भाव किया कि इसको बचा लूं, लेकिन वो इतने जल चुके थे कि वो बचा नहीं पाए। अब देखो, उन्होंने बचाने की उसकी सेवा की, वो नहीं बचा पाए, लेकिन मेवा क्या मिला कि वो नाग नागिन बनकर के देव बने। पारसनाथ के ऊपर संकट आया तो वो देवता बनकर के आए। अरे इन्होंने मुझे नाग नागिन पर्याय में बचाया था, तो देवता बनकर के आके उनकी रक्षा की। तो सेवा की थी नाग नागिन की, और वो सेवा सफल भी नहीं हुई, फिर भी मेवा क्या मिला कि वो धरणन पद्मावती उनको बचाने के लिए छत्र लगाने आ गए। तो ऐसा मानना चाहिए। इसके बाद आमंत्रित करूंगा एक और विशिष्ट व्यक्तित्व हमारे बीच उपस्थित है, संदेश जैन साहिब, जो कि डिप्टी कमिश्नर है लखनऊ। वे आए और आकर अपनी जिज्ञासा रखें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुजी, ये पहले लॉकडाउन के समय की बात है, जब कोरोना काल प्रारंभ हुआ था। महाराज जी, आपने कुछ तीर्थंकरों की बीज मंत्र युक्त जाप आपने दी थी। तो लॉकडाउन में हम भी फ्री थे। मैं सोचा जब महाराज जी ने जाप दी हैं तो क्यों ना इनका सदुपयोग किया जाए। मैंने महाराज जी 1.25 लाख जाप करने का संकल्प लिया, और जैसे ही महाराज जी 1.25 लाख जाप हमने किए तो ऐसा चमत्कार जिंदगी में आया जो मैंने महाराज जी कभी सोचा नहीं था। मैं तो एक निर्द्वंद भाव से जो है वो जापें दे रहा था। तो महाराज जी, एक सिंपल अक्षर में सिर्फ अंक की मात्रा लग जाती है या नीचे कुछ और रेख लग जाती है, तो ऐसा क्या परिवर्तन आ जाता है महाराज जी की जो है वो चमत्कारी प्रभाव देने लगते हैं। और महाराज जी, इसी के साथ एक और जिज्ञासा हमारी है कि क्या हम श्रावक लोग कहीं कोई ऐसा स्रोत है जिसके माध्यम से बीजाक्षरों का अध्ययन कर सकें, या हम लोगों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? पहली बात, उसमें चमत्कार नहीं होता तो साधु उसको देता ही नहीं, क्योंकि शक्तियों को वो पहले स्वयं पहचानता है, स्वयं देखता है, स्वयं जानता है, और उस समय फिर जब जो जान लेता है तब उस शक्ति को प्रचारित करता है, दूसरों को भी बांटने का प्रयास करता है। रही बात बीजाक्षरों के अध्ययन की, बीजाक्षरों के जो अध्ययन हैं उनको एक कोर्स का रूप इसलिए नहीं दिया गया कि उसका दुरुपयोग होता है। दूसरी बात, उसके अध्ययन करने में जो चारों तरफ का वातावरण चाहिए वो आप ग्रस्त नहीं बना सकते, इसलिए साइड इफेक्ट है उससे। मान लो आपने बीजाक्षरों के अध्ययन पे चले गए, उसी समय आपका फ़ोन आ गया कि दुकान पे, व्यापार में, रिश्तेदार में गड़बड़ हो गया, तो आपका उपयोग किस तरफ जाएगा? तो बस फिर वो अटैक कर देगा। इसलिए गृहस्थ को उपासना मंत्र दिए जाते हैं, उपासना मंत्र का अध्ययन, क्योंकि इनमें इतनी एकाग्रता होती है कि चाहे दुनिया मर जाए, स्वयं मर जाओ, लेकिन जिस समय उसकी साधना कर रहे हो उस साधना से आपका मन वचन का डिगना नहीं चाहिए।
किसी भी प्रकार, यदि मौत आती है तो मर जाओ। सामने यदि मरा हुआ हमारे साथ में आता है कि जिस समय इतने दयालु हैं, कोई हिरण मरा चिल्लाता हुआ गोदी में भी गिर जाए, महाराज मुझे बचाओ, उनको खबर ही नहीं रहती है। उनके शरीर में से मांस लौंच लेते हैं, उनको खबर ही नहीं रहती है। तो जो बीजाक्षरों का जो कोर्स है उसको अलग से आचार्यों ने इसलिए नहीं किया कहीं कोई इसको पढ़ कर के और साधना करने नहीं बैठ जाए। इन मंत्रों की वही स्थिति होती है। आपने सुना होगा कि एक आपके यहाँ पिक्चर चली थी शक्तिमान, कितने बच्चे मरे हैं, शक्तिमान बचाने आएगा, ऐसा हमें लोगों ने सुनाया जो कि उसमें बच्चों को और कूद गए मंजिल से। तो अब उसके मंत्रों में बहुत बड़ा एकाग्रता चाहिए, पागल भी हो जाते हैं, विक्षिप्त भी हो जाते हैं। इसलिए बीजाक्षर वो ही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है जो जाप का रूप बन जाए। आप लोगों को सरल करने का, आप लोगों को बीजाक्षर का ध्यान नहीं बताते कोई भी, आपको बीजाक्षर को आगे पीछे जाप कर देंगे, उसका पावर कम कर दिया। जैसे सपोज कीजिए ह्रूम बीजाक्षर है, तो अब ह्रूम का तुम्हें ध्यान करने को नहीं देंगे। वो कौन से परमेष्ठी के साथ लगता है? आचार्य। ओम ह्रूम नमो आयरियाणम। अब वो इन सब अक्षरों ने उसकी ताकत को कम कर दिया। ओम ह्रीम लगा देने से जो मूल अक्ष की ताकत है वो ताकत सुपाच्य हो जाती है, सुपाच्य हो जाती है, क्योंकि ओम ह्रीम लगा। इसलिए कोई भी मंत्र आपको जाप को दिया जाता है बिना ओम ह्रीम के नहीं दिया जाएगा, और ओम ह्रीम हटा के करोगे तो बल फ्यूज हो जाएगा। इसलिए ओम ह्रीम लगाने का अर्थ है उसकी ताकत कम कर दी। दाल और चावल दोनों में अब देखना, ओम भी बीजाक्षर है, ह्रीम भी बीजाक्षर है, और आगे जो बीजाक्षर वो भी हैं, लेकिन इन सबको मिलाकर कर दिया जाए ताकत कम हो गई, सुपाच कम नहीं हुई, सुपाच। और तुमसे कह जाए अलग कर दिया जाए ताकत बढ़ गई। जैसे खिचड़ी होती है, डॉक्टर बीमारी में क्या बताता है? दाल चावल क्यों नहीं? खिचड़ी में क्या होता है? तो फिर दाल चावल क्यों नहीं? दाल चावल क्यों नहीं? और खिचड़ी में दाल चावल के अलावा क्या है? अंतर क्या है? दाल चावल के में भी दो ही चीज़ें हैं और खिचड़ी में भी दो ही चीज़ें हैं, लेकिन खिचड़ी सुपाच्य है क्योंकि वो दोनों मिलकर के एक हुए हैं, और यहाँ दोनों अलग अलग होकर के एक किए गए हैं। तो दाल चावल सुपाच्य नहीं है क्योंकि अलग अलग है, और दोनों खिचड़ी में मिला दिए जाएं तो आप लोग खिचड़ी के लायक हो। इसके बाद जिज्ञासा करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं पीयूष जैन, सक्षम प्रांत सचिव, महाकौशल प्रांत से। नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, पिछले प्रवास के दौरान जबलपुर के हम लोगों ने शिवनगर में आपका भक्तांबर के एक एक श्लोक को आपने हमारे जीवन से जोड़ करके कैसे उपयोगी है उसके बारे में आपने विस्तृत रूप से हमें समझाया था, परंतु हमारी अल्प बुद्धि या क्षीण बुद्धि हम उसको पूरा स्मरण नहीं रख पा रहे हैं। जैसे 10वां श्लोक आपने बताया था, महाराष्ट्री नात्यात भूतम भुवन भूषण भूतनाथ, कि इसको हम यदि हमारे बीच में जो हमारे सबऑर्डिनेट हैं, हमारे जो कर्मचारी हैं, हम उनसे अपने अगले भाव में हम कहीं कर्मचारी न बने, उसका इस्तेमाल उसके इस परिप्रेक्ष्य में आपने वह श्लोक का बताया था। तो महाराष्ट्री, क्या अभी हमें जबलपुर वासियों को, संगम कॉलोनी वासियों को उसका फिर से लाभ पूरे श्लोक का, पूरे 48 श्लोकों के अलग अलग रूप में हमें मिल सकता है क्या? देखो, कल्पनाओं में रखो, जो निकल चुका है वो तो निकल चुका है, और वो भक्तांबर जो शिविर था वो इतना प्रसिद्ध हुआ, इतना प्रसिद्ध हुआ कि भी लॉकडाउन के समय
उसको YouTube के ऊपर या जिनवाणी के ऊपर पूरा दिखाया गया है और आज भी वो YouTube पे पड़ा हुआ है, आप उसको पुनः देख सकते हैं, क्योंकि वो अर्थ ही ऐसा विचित्र था। द्वारा अर्थ मेरे से मत निकलवाना, क्योंकि वो नहीं निकाल पाऊंगा, कुछ और निकलेगा, वो तो नहीं निकलेगा। हुआ ऐसा कि एक व्यक्ति मेरे पास बहुत उसमें आया, बोले महाराज जी आप ये बताओ कि आपकी कौन सी बात सही है। तो मैंने कहा भाई 3 भक्तांबर लेके आया वो, एक तो शिवनगर का, एक ललितपुर का और एक गुना का, और तीनों में बोले मैं तीनों सुन के अलग अलग सुन के आया हूँ, इन तीनों में सही अर्थ क्या है। इसमें आप शिवनगर में कुछ बता रहे हो, ललितपुर में कुछ बता रहे हो, मैंने कि चौथी बार मत पूछ, नहीं तो और कुछ बताऊंगा। अनंत अर्थ जिन आचार्यों के श्लोकों में होते हैं, एक अर्थ नहीं, अनंत अर्थ जिसमें होते हैं उनको बोलते श्लोक। मैंने कहा जितने बार पूछोगे भक्तांबर उतने बार ही कुछ नया होता है। मैं भक्तांबर पढ़ता हूँ, मैंने कभी आज तक भक्तांबर में महसूस नहीं किया कि मैं वही भक्तांबर पढ़ रहा हूँ जिसको कल पढ़ रहा था। पढ़ते समय कोई एक ना एक नई चीज़ ऐसी मिलती है, अरे इस तो मैंने तो आज तक इस पर गया ही नहीं उपयोग। इसलिए पुराना चाहिए है तो YouTube पे जाइए, नए का इंतजार कीजिए। इसके बाद जिज्ञासा करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं सारिका सिंघई जी को, और तैयार रहेंगे महेंद्र जैन। पूज्य मुनिवर श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। मुनिवर श्री, यदि हमारे धार्मिक आचरण से या धार्मिक कार्यों से किसी के परिणामों में संक्लेशता आती है तो वो धर्म करना चाहिए या अपने पाप कर्मों का उदय समझकर उनके हिसाब से ही अनुरूप कार्य करना चाहिए और पुण्य उदय की प्रतीक्षा करना चाहिए। सूर्य निकलने से यदि उल्लू को तकलीफ होती है तो सूर्य को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? निकलना बंद तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब किसी को तकलीफ होती है तो होती है। अपना उद्देश्य यह नहीं है कि हम सामने वाले को तकलीफ दें। सूर्य इसलिए नहीं निकलता कि उल्लू को तकलीफ हो, वो तो अपनी गति से निकलता है। अपना भाव निर्मल रखें, सामने वाले की यदि हम सदा ध्यान रखेंगे तो हम धर्म ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बुरे लोगों का काम एक ही रहता है कि मैं भी अच्छा नहीं बनूं और दूसरा भी अच्छा न बने। ऐसा अगली जिज्ञासा महेंद्र जी करेंगे। इन्होंने अभी अभी शासनोदय तीर्थ क्षेत्र में एक रजत प्रतिमा स्थापित करने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। आज परिवार सहित यहाँ उपस्थित है और अपनी जिज्ञासा करेंगे, और उसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहे श्रीमती निधि जैन, सतीश नेता। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, जैसे कि हम लोग यदि तीर्थ क्षेत्र में या किसी जिनालय में किसी श्री जी को विराजमान कराते हैं तो क्या उसका अभिषेक पूजन हमेशा करते रहना चाहिए? नहीं कर पाते तो उसका कोई दोष लगेगा क्या? उसी मूर्ति का करते रहना जरूरी नहीं, कहीं भी करते हैं तो चलेगा, परिस्थिति अनुसार नहीं करते हैं तो कोई दोष नहीं। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती निधि जैन, सतीश नेता, और तैयार रहें सुनंदा नवीन जैन, पानदरीवा। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, आज के बढ़ते वैज्ञानिक युग में विद्यार्थियों की जीवन शैली में काफ़ी प्रभाव आ रहा है, जैसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। तो मेरा यह प्रश्न है कि विद्यार्थी की जीवन शैली कैसी होनी चाहिए? विद्यार्थियों की जीवन शैली, आजकल टाइम मैनेजमेंट नहीं होता। देखो, विद्यार्थियों की जीवन शैली सबसे बड़ी पढ़ाई बाधक नहीं बन रही है। उस पढ़ाई की जो पद्धति है उससे जो बुरे संस्कार मिल रहे हैं वो हो रहा है। बच्चे कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन जब क्रिकेट चलता है तो आपके पास टाइम निकल आता है, घूमने के लिए टाइम निकल आता है। आज सबसे ज़्यादा मोबाइल देखने के लिए टाइम है कि नहीं? यदि मैं आपसे पूछता हूँ कि आप लोग की टाइम इज मनी, आपका टाइम बहुत कीमती है, आपके पास कोई टाइम नहीं है,
लेकिन मोबाइल में कुछ चीज़ें तुम जो देख रहे हो उसके लिए टाइम कहाँ से निकल आता है? कहाँ से निकल बताऊँ मैं? प्रवचन सुनते सुनते निकल आता है। बैठा सभा में धीरे से वो खोल करके यूँ देखता रहता है। यानी प्रवचन में बैठे बैठे तुमने मोबाइल के लिए टाइम निकाल लिया, खाते खाते टाइम निकाल लिया, बस में बैठे बैठे टाइम निकाल लिया। तो आपका जो संस्कार पड़ रहा है उन संस्कारों के कारण से आपका टाइम नहीं निकल पा रहा है। पढ़ाई मात्र से टाइम की कमी नहीं है, लेकिन उस पढ़ाई का जो कुसंस्कार है, विज्ञान के कारण से आपका समय बर्बाद नहीं हो रहा है। विज्ञान जो तुम्हें आकर्षण दे रहा है वो आकर्षण खतरनाक है। आज सबसे ज़्यादा व्यक्ति के पास टाइम है, बस यही है कि वो टाइम का अपनी रुचि अनुसार खर्च कर रहा है, रुचि अनुसार देख रहा है। पहले लोग आते थे, लोग दुकान से आके सो जाते, आज तुम घंटे 2 घंटे कोई टीवी देखता है, कोई कुछ देखता है, टाइम तो निकालते ही है। तो एडजस्ट करना चाहिए अपन को। कोई भी टाइम है ये देखना चाहिए कि इस टाइम में जो हम समय दे रहे हैं इससे हमें लाभ क्या है, लाभ देख करके। इसके बाद जिज्ञासा करें सुनंदा नवीन जैन पानदरीबा और तैयार रहेंगी श्रीमती बिंदु जैन अवनी जैन। और इसके बीच में अमित शास्त्री जी को एक आवश्यक कार्य से यहाँ निमंत्रित कर रहा हूँ, सांगानेर संस्थान से प्रकाशित पुस्तिका के विमोचन के लिए। पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद से श्रवण संस्कृति संस्थान के माध्यम से निरंतर धर्म प्रभावना के कार्य होते हैं और महाराज श्री आपकी ही प्रेरणा से एक ग्रंथ ऐसा है जिसको पूरी समाज पढ़ती है बड़े लगन से, वह है तत्वार सूत्र जी। और बहुत समय से समाज की मांग थी कि एक कोई ऐसी व्यवस्थित पुस्तक निकले जिसको प्रमाणिक मान करके हम सभी लोग स्वाध्याय कर सकें। तो महाराज श्री आपके आशीर्वाद से श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर द्वारा एक तत्वार सूत्र की पुस्तक जो कि पूर्ण हो चुकी है उसका आज विमोचन करने के लिए हम अपने अतिथियों को आमंत्रित करते हैं। श्री संदीप जी रजक जी, श्री प्रकाश सिंह जी और पीयूष जैन जी, संदेश जैन जी आए और इस पुस्तक का विमोचन करें। महाराज श्री तत्वार सूत्र की ये पुस्तक है, आपका ही मार्गदर्शन चाहेंगे कि समाज के लिए तत्वार सूत्र की क्या महत्ता है और इस जिनवाणी की। नमोस्तु। 12 वर्ष तक के 12 वर्षीय कोर्स जो समाज के लिए एक बहुत बड़ा वरदान प्रस्तुत हुआ है, सारा भारत अपने आप में इसके लिए बहुत लाभान्वित हो रहा है और बहुत आभार भी मान रहे हैं। तो ऐसा भाव है संस्थान का कि 12 वर्ष के जितने भी शास्त्र हैं उन शास्त्रों को संस्थान से सरल भाषा में प्रकाशित किया जाए। तत्वार सूत्र बहुत निकलते हैं, लेकिन ये शिविर के रूप में 12 वर्ष के रूप में कैसे अध्ययन करना, एक एक अक्षर का एक एक शब्द को व्यवस्थित करके संपादित करके संस्थान ने ये 12 वर्षीय कोर्स के लिए निकाला है। और जो शिविर लगेंगे तत्वार सूत्र पे, शिविर का उद्देश्य करके निकाला है। एक तत्वार सूत्र पढ़ना और स्वाध्याय करना अलग चीज़ है और कोर्स के रूप में पढ़ना अलग चीज़ है। इसलिए क्लासों में कोर्स में चले और कोर्स के अंदर जब पढ़ाया जाता है तो कॉलेज में स्कूलों में उस पैटर्न पर इसको तैयार किया गया है। इसकी प्रतिक्रिया पूज्य गुरुदेव के समक्ष यहाँ पर समर्पित करें और जिज्ञासा करें सुनंदा नवीन जैन पानदरीबा और तैयार रहें श्रीमती बिंदु जैन। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, शासनोदय तीर्थ क्षेत्र में असीमकालीन भक्तांबर विधान चल रहा है, उसका हवन प्रतिदिन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, श्रेष्ठ यही है। भली संक्षेप में हो क्योंकि प्रत्येक विधान अपने आप में पूर्ण है और एक परिवार के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए उसकी पूर्णाहुति होना ही चाहिए, प्रतिदिन होना चाहिए। महाराज श्री, हमारे यहाँ नहीं चल रहा लेकिन ये हवन। चलिए, जिज्ञासा हो गई, बैठ जाएं। ये सार्वभौमिक जिज्ञासा होती है, व्यक्तिगत नहीं। और इसके बाद जिज्ञासा के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती बिंदु जैन को और तैयार रहें अवनी जैन। शीघ्रता से आ जाएंगे आगे। अवनी जी आप भी आगे आ जाएं।
नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे शीघ्रता करें, समय सीमित है। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज श्री, हम ग्रस्त अवस्था के संपूर्ण अधिकारों को, कर्तव्यों को पूर्ण करके मैं कैसी विशुद्धि बढ़ाऊं कि धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ूं, परिवार के लोगों को भी धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ाऊं। धर्म का भी मैंने कहा ना, धर्म किसी चीज़ का विरोध नहीं करता। धर्म दो रूप में प्रस्तुत होता है, एक निषेध रूप में और एक विधि रूप में। एक करता है निर्वृत्ति रूप में और एक करता है कि आप जो क्रियाएं कर रहे हैं उसको विवेकपूर्वक करना ही धर्म है। किसने कहा कि मंदिर में तुम गृहस्थी के लिए धर्म नहीं? आप गृहस्थ हैं, सपोज कीजिए आपको कमरे में झाड़ू लगाना है, आप झाड़ू को जीवों को देख कर लगाइए, झाड़ू लगाते हुए धर्म हो रहा है। आप वो चूल्हा जला रहे हैं, देख कर के चूल्हा जलाइए, धर्म हो रहा है। गृहस्थी के कार्य जो करते हैं आप लोग, उन कार्यों को यदि सावधानी पूर्वक करते हैं तो गृहस्थ हर क्रिया में धर्म है। हर क्रिया में धर्म है। ऐसी कोई क्रिया नहीं है गृहस्थ की जिसके पीछे धर्म नहीं छुपा हो। बस उस धर्म में आपका अभिप्राय होना चाहिए कि आप उस धर्म को किस अभिप्राय से कर रहे हैं। यदि आपका अभिप्राय है तो धर्म, अर्थ और काम तीन पुरुषार्थ होते हैं। तीनों पुरुषार्थों को यदि आप धर्म की दृष्टि से मोड़ दें तो सब में धर्म नजर आने लग जाता है। क्योंकि गृहस्थ अपने कर्तव्य को कर रहा है, वही उसका धर्म है। कर्तव्य विमुख होना धर्म नहीं है। हाँ, फिर उससे भूमिका से हट जाइए। इसलिए गृहस्थ के जो कार्य हैं उनको विवेक, जैसे हमने आपको कह दिया कि हर चीज़ में आप भोजन बना रहे हैं, मर्यादित भोजन बनाइए, शोध के भोजन बनाइए। आप भोजन कर रहे हैं, इतना ही ध्यान रख लीजिए कि ये चीज़ अशुद्ध है। भोजन करते हुए भी आप धर्म कर रहे हैं, क्योंकि आपका ध्यान है कि कहीं अभक्ष खाने में ना आ जाए। इसके बाद जिज्ञासा करें अवनी जैन और तैयार रहेंगे पवन जैन भाग्यश्री। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि शासनोदय तीर्थ में जो अतिशय हुआ, कृपया उसके बारे में कुछ बताइए। वह अतिशय रात में हुआ, लेकिन हम अभिषेक तो दिन में करते हैं, ऐसा क्यों? रात्रि और दिन देवताओं में नहीं होता, और जो कौतूहल आदि करते हैं देवता लोग करते हैं। अब उनके लिए करने के लिए अपने यहाँ रात्रि में इसलिए मना किया गया कि हमें कुएं से पानी लाना पड़ेगा। कुएं के लाने में रास्ते में जीव मरेंगे, कुएं के जीवों की बरात न करेंगे, अनेक प्रकार के दोषों की संभावना रहती है। अब देवताओं के लिए तो क्या दिन और क्या रात, ये घटनाएं कहलाती हैं। इन घटनाओं को मार्ग नहीं माना जाता, एक प्रकार का अतिशय के रूप में मान लिया जाता है। इसके बाद जिज्ञासा करें पवन जी भाग्यश्री, और फिर हम अपने अतिथियों के सम्मान के क्रम से जुड़ेंगे। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी छोटी सी जिज्ञासा है, गुरुवर, अर्थ के अभाव में कोई धार्मिक अनुष्ठान आदि में विशेष पात्रों की पात्रता को ना प्राप्त करना अपने पुण्य की छीणता है, या नियति का ऐसा संयोग है, या आगे आगम में या आने वाले समय में कुछ और अच्छा लिखा होगा, ऐसा मानना चाहिए क्या गुरुवर? जिज्ञासा का समाधान करें। यदि आप गरीब को गरीब दया दिखा करके फ्री करने के अनुष्ठान दिखा रहे हो तो संभवतः आप उसके दुश्मन हैं, क्योंकि वो सदा गरीब बना रहे और आपको उसके ऊपर दया करने का मौका मिलता रहे। कभी नहीं करना। गरीब की जो तड़फन है उसको एहसास होने दो, उसको फीलिंग होने दो। मैंने कोई गलती की है तभी आज मैं इस कार्य के योग्य नहीं है, वही तड़फन उसको एक दिन सही में अमीर बना देगी। और जब उसको मालूम चल गया
कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई एक सेठ हमें इंद्र बना ही देगा तो वो अपने अपराध को कभी फीलिंग नहीं कर पाएगा। हमेशा लोग इसको दया समझते हैं, दया नहीं है, अभिशाप है, क्योंकि उसको चिंतन करने का मौका कब मिलेगा। अब वो धर्म कैसे करेगा फिर? धर्म मात्र इंद्र बनकर के स्वाहा करने में नहीं है, धर्म पश्चाताप की आग में जल करके करना तप है। जो बन गया वो तो पुण्य है, दान है, जो नहीं बन रहा है और उसको वेदना हो रही है वो तपस्वी है। तो पुण्यात्मा, पुण्य क्रिया करने वाला ज़्यादा बड़ा है कि तपस्वी? पश्चाताप तपस्या है, पश्चाताप तप है। वो पश्चाताप कर रहा है कि मैंने पूर्व भाव में कोई पाप किया है कि आज मेरे पास 2 पैसा नहीं है, और वो जो उसको फीलिंग हो रही है वही उसका तप है, और वही फीलिंग उसको एक दिन अमीर बनाएगी। इसलिए मेरा सिद्धांत अलग है। मैं अमीरों को कई बार फोकट में शांत धारा करा देता हूँ, लेकिन गरीब को नहीं छोड़ता, गरीब को नहीं छोड़ता। गरीब से कहता तुझे तो कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। अमीर को कहता हाँ अमीर चल जाएगा, कर ले, फोकट में भी कर ले तो चलेगा, उसको क्या फर्क पड़ना। गरीब को नहीं करने देना, क्योंकि उसको हमें अमीर बनाना है। तो उसके लिए तो ये जो दया के भाव चलते हैं, ये दया नहीं है, उनकी ज़िंदगी के लिए अभिशाप है। उनको उठाने के बहुत सारे दूसरे तरीके हैं। उनको उस स्थिति में उनको मौका दो जिस मौके से वो पश्चाताप की आग से अलग ना हो जाए, ऐसा। हम अपने विशिष्ट जनों का अभिनंदन करेंगे। हमारे बीच सम्मानित श्री संदीप रजक सिंह साहेब उपस्थित हैं, जो कि आयुक्त हैं निःशक्तजन मध्य प्रदेश शासन, आज हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। उनका अभिनंदन और स्वागत हम सभी लोग करें। दिगंबर जैन पंचायत सभा के महामंत्री अनिल जी गुड्डा, लाडगंज मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रदीप जी एचपी साहेब आए और आकर अभिनंदन करें। मनोज जी, राकेश दाऊ जी कृपया सम्मान से जुड़ेंगे, और जो भी विशिष्टजन सतीश नेताजी दयोदय तीर्थ के अध्यक्ष कृपया वे भी आ जाएं और इस अभिनंदन के साक्षी बने। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें। सम्मानित श्री संदीप रजक सिंह साहेब हमारे बीच, उनका अभिनंदन करते हुए हम सभी लोग इसी क्रम में सम्मानित श्री प्रकाश सिंह उइके जी हमारे बीच उपस्थित हैं, स्पेशल मजिस्ट्रेट दमोह से। उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं, कृपया हमारे इस अभिनंदन को भी स्वीकार करेंगे और आपकी तालियां वास्तविक अभिनंदन की साक्षी बनेंगी। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें प्रकाश सिंह उइके जी साहिब का ये स्वागत और अभिनंदन। और साथ ही साथ एक और विशिष्ट व्यक्तित्व हमारे बीच संदेश जैन साहिब डिप्टी कमिश्नर लखनऊ से उपस्थित हैं, और पूरे 1 सप्ताह के लिए उन्होंने तय किया कि मैं वर्ष तो राज्य की सेवा करता हूं, देश की सेवा करता हूं, वर्ष में कम से कम 1 सप्ताह अपने गुरु की सेवा करके अपने जीवन को धन्य करूंगा। और 1 सप्ताह के लिए गुरु चरणों में उपस्थित है संदेश जैन साहिब डिप्टी कमिश्नर लखनऊ से। उनका अभिनंदन और स्वागत हम सभी लोग कर रहे हैं। जरा जोरदार तालियां बजे। और पूज्य श्री ने जब दीक्षा ली थी तो शिवनगर की यात्रा पर निकले थे। सुबह भी उनकी शिवनगर की यात्रा, मध्याह्न में भी शिवनगर की यात्रा और संध्याकालीन समय में भी शिवनगर की यात्रा। और कल प्रातः 5 बजे जब आप सभी लोग यहाँ आएंगे ना, तो प्रातः 5 बजे भी पूज्य मुनि श्री की शिवनगर की यात्रा होगी। अगर जो संकेतों को समझ जाएं तो सुबह 5 बजे आ जाना, वरना दिन भर मुनि श्री की शिवनगर की यात्रा रहेगी। अब उस पात्र का चयन हम सभी लोगों को करना है जिसे आज पूज्य श्री की आरती करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। कौन होगा वो सौभाग्यशाली श्रावक? शीघ्रता से भाव बनेंगे। 1 मिनट के अंदर पात्र का चयन हमें करना है। जल्दी से अपनी मानसिकता बना करके अपना नाम हम तक संप्रेषित कर देंगे। जल्दी करेंगे, मात्र 60 सेकंड का समय आप सभी के बीच में है। आपके हाथों में आरती के थाल होंगे, मानस में श्रद्धा होगी। हाँ आ जाए, कृपया आगे आ जाए। बस आपके भाव चाहिए, क्योंकि भाव तो आपके भी है, दोनों करें। महेंद्र जैन साहब भी आज आरती करेंगे और आप बता दें, नाम बताएं कृपया, नाम बताएं। संजय कुमार जी मेरठ वाले, इन्होंने भी आरती करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। साथ ही हमारे विशिष्ट अतिथि भी आगे की ओर आ जाएं कृपया, उनसे भी निवेदन, आगे की ओर जाए सभी विशिष्ट अतिथि। हाँ, आरती कृपया वहां से प्रारंभ करेंगे। सुधा सागर
श्री 108 सुधा सागर जी ऋषिराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान स्वरूप चंद जी कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। श्री रतन लाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी कोलकाता। श्री सुनील जी, श्रीमती आशा जी, विक्की, श्रेया, सिद्ध, अद्विता, हैदराबाद।